तुम लोग? तुम तो हमेशा से माहिर हो हैरान करने में। मैं तो समझती थी तुम लोगों के मरने की खबर आएगी वहां से। खैर, ये बताओ कैसे रास्ता भूल गए हमारे घर का? भाई हम तो अपने घर आए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मैं अच्छी हूँ। मुझे क्या हुआ है? तुम भी सेहतमंद लग रही हो। बाहर रहने का यही तो फायदा है, लोग अपनी उम्र से कम नजर आते हैं। भाईजान, आपको हमारे आने की खुशी नहीं हुई लगता। तुम भी बहुत परेशान और हैरान लग रही हो। नहीं नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ, हैरान जरूर हूँ, बट आई एम हैप्पी टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और सरप्राइज करने की तो इसकी हमेशा की आदत है, याद है ना बीजान? नफीसा, जल्दी जल्दी करो। भाभी, आपकी लैंडलाइन पर कॉल आई है। भाई, अपनी बीजान से नहीं मिलोगे बिस्मा? आओ बेटा, आओ। जीतती रहो, खुश रहो। बस ठीक है। बिस्मा, जाओ जाके मेहमानों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो बेटे। जी। अरे, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इसके बगैर भी आते तो हम मेहमानों को इज्जत ही देते हमेशा। आइए, चल के बैठते हैं दूसरे कमरे में। भाई, आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। भीनेश की शादी हो रही है। आजकल तो फैशन हो गया है डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, लेकिन माजी और मैंने डिसाइड किया कि शादी तो घर ही पे होगी। अब आप आए तो यही रहे। और नहीं तो क्या, बस दुआ करें कि शादी के सारे मामलात जो है वो अच्छी तरीके से तय हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक से हो जाएगा। अल्लाह बीनिश के नसीब अच्छे करे। वैसे ये बच्चे हैं कहाँ? उनसे भी मुलाकात हो जाती तो अच्छा था। मैं तो समझा था कि आपकी मुलाकात हो चुकी है और सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। भाई, कहाँ हैं बच्चे? बस लास्ट मिनट की शॉपिंग्स में लगे हुए हैं। सब बाहर कुल बुरहान साहब आए हैं। बुरहान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। यहाँ पर बुरहान मेरा बेटा है। सबरीन मेरा का हकीकी वारिस। बैरिस्टर बुरहान? जी जी, माशाल्लाह बुरहान बैरिस्टर है। सबरीन विला इसी ने खरीदा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, बख्तियार ऐसी भूल तुम कैसे कर सकते हो? आसिम का घर आसिम के बेटे को बेच दिया। उफ, अम्मार को तो तुम दुनिया जहां की बातें सुना रहे होते हो और खुद इस उम्र में आके ऐसी हरकतें कर रहे हो जो हरगिज काबिल माफी नहीं होती। माँ जी, मुझे एक बात बताएं, हमें इस डील से कोई नुकसान हुआ है? आपने तो मुझे खुद कहा था कि एंटीक फर्नीचर के पैसे ले लो। अब आप आम खाएं, गुटलियां क्यों गिन रही हैं? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, खराब हो गया दिमाग तुम्हारा। तुमने देखा नहीं सबरीन बेगम के सामने हमारी जो बेइज्जती हुई, उसका एहसास है तुम्हें? देखा नहीं था उसके चेहरे पर कैसे जीत का एहसास था? बरसों बाद उसने एक बार फिर हमें अपनी चालाकी से मात देती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से।
भाई आसिम, शेर तो तुम थे ही, हमारा बेटा सवार शेर निकला। बरखुदार मजा आ गया, लेकिन दो भाइयों में तुमने लड़ाई कराने की कोशिश की। तुम्हें तो मेरा वकील होना चाहिए था। थैंक यू अंकल, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। जैसे वकीलों में झगड़ा सुलझाने का एक तीसरा रास्ता भी होता है, वी कॉल इट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। मुझे तो लगता है आज हैरत से ही दम निकल जाएगा। वैसे आसिम, बड़ा जरूरी था इस घर को बेचना। 25 साल से बंद पड़ा हुआ था, हालत खस्ता हो चुकी थी, सामान इधर उधर कबाड़ बन चुका था, और मार्केट डिवैल्यूएशन के हिसाब से तराज की प्राइसेस तो वैसे भी बहुत डाउन हो गई थी। प्लस तुम लोग भी लापता थे, हमारी बात ही नहीं बीतने साल। तो बड़े भाई होने के नाते मैंने यही समझा कि हमें इसको बेच देना चाहिए। और वैसे भी अब्बा जी ने इस घर पे बहुत पैसे लगाए थे। बेटा, तुम्हारे मरहूम अब्बा ने वो घर अपने भाई को गिफ्ट किया था। जैसे भाई भाई को गिफ्ट देते हैं, इसी तरह खैर जो हुआ सो हुआ। घर की चीज घर में ही रही। अच्छा ही हुआ ना। इस्मा, क्या कर रही हो भाई? इतनी देर क्यों लगा रही हो चाय में? जी माँ जी, बस आई। चाय ट्रे में रख के लेके आई। ट्रे में ऐसे नहीं लेके आना। अच्छा जीते रहो बेटा, शुक्रिया। बाबा, वैसे इतने अरसे में मैंने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनानी सीख ली है। आज की सिचुएशन बिल्कुल इस कॉफ़ी की तरह है, बेटर बट एंजॉयबल। बहुत होशियार हो गए हो। जिंदगी की तलखी को कॉफ़ी की बिटरनेस की तरह एंजॉय करना कोई आसान काम नहीं है। आपके आसपास के लोगों की मुनाफ़क़त आपकी ज़िंदगी के सुकून को, पीस ऑफ माइंड को दीमक की तरह खा जाती है। लेकिन आप लोग तो उनको हमेशा से जानते हैं ना, ऐसे ही है वो। तो फिर आज ऐसा ख़ास क्या हो गया कि आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं? आज की बात नहीं है। मेरी ज़िंदगी में जो भी बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल, इसी घर से हुआ है। ओके, तो फिर तो गलती मेरी हुई, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि आप यहाँ आएंगे, बहुत खुश होंगे आप लोग। नहीं बेटे, तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो जो कुछ किया है वो तो उनके लिए ज़िंदगी भर की चोट है। देन आई जस्ट होप कि ये चोट जानलेवा साबित ना हो उन लोगों के लिए। देखा बीजान कितना अक्लमंद हो गया। अब इसको यहाँ आए हुए क्या 6 महीने साल हुए, और यहाँ के कल्चर, यहाँ की ज़ुबान से कितना मानूस हो गया। इतना होशियार तो मैं भी नहीं था कभी। वैसे यार, बख्तियार भाई की तो नींदें हराम कर दी होंगी तुमने लड़के। आसिम बेटा, अब ये पुरानी बातों को याद करके अपने आप को परेशान मत करो। उन्हें छोड़ दो उनके हाल पर। मैं कौन सा उनको जेल भेज रहा हूँ, हालांकि उनकी हरकतें उम्र कैद वाली हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ बीजान, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बाबा जान ने कभी भी ये घर, ये ज़मीन तायाजान को गिफ्ट नहीं की थी। आज भी उनके सारी पेपर्स, उनके सारे बैंक अकाउंट्स, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। दे आर लाइंग। जानती हूँ बेटा, बख्तियार और बरकत भाभी की सोच का दायरा झूठ से शुरू होकर लालच पे ख़त्म होता है। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे को हासिदों की नज़र से बचाए। मुझे तो इसकी फ़िक्र हो गई है। बीजान कैसी बातें कर रही हैं? मेरे साथ ये 2 बॉडीगार्ड्स हैं ना, तो मुझे कोई कैसे कुछ कह सकता है? इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
साला साल हो गए तुम्हें लोगों के साथ कारोबार करते हुए। कल का लड़का आके तुम्हारी सारी काबिलियत पर पानी फेर के चला गया। ठीक है, चांद पटक तुमने मुनासिब नहीं समझी, लेकिन बैरिस्टर का नाम तो पूछ सकते थे बेटे कि उसका खानदान क्या है। तुमने इतनी भी जहमत नहीं की। माँ जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आसिम का बेटा आ कहाँ से गया, कब उसकी शादी हुई, कब ये बच्चा बड़ा हुआ और कब बैरिस्टर बन गया। कितने साल उन्होंने हमसे ये सब कुछ छुपा के रखा है। ये सबरीन बहुत होशियार औरत है, हर कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये मेरा ही दिल बड़ा था जो उसके साथ गुजारा किया। अल्लाह ने मेरा साथ दिया, हक का साथ दिया। लकीर पीटने से क्या फ़ायदा माँ जी, आगे मोहतात रहिएगा। अभी तो आसिम ने अपना ही घर हमसे ख़रीदा, ऐसा ना हो कल को वो बरकत विला का क्लेम लेकर आ जाए और इस पर अपना हक जताए। बैरिस्टर है उसका बेटा। वैसे माँ जी, मैं तो उसे देख के शॉक हो गई थी, कितना हैंडसम है ना। मैं तो सोच रही कब मेरा अम्मार इतना वेल मैनर्ड और सोफिस्टिकेटेड होगा। अगर तुमने अपने बेटे को मैनर्स सिखाए होते तो आज दूसरे के बच्चों को देख के तुम आए ना भरी होती। देख रही है ना माँ जी, आप इतना चिड़चिड़ा मिजाज हो गया, हर बात का उल्टा ही जवाब देते हैं। खैर, कुत्सी आप ही को लेने एयरपोर्ट कौन जा रहा है? अमार कहाँ है? उसे भेज दो एयरपोर्ट। माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि रिश्ता बनने से पहले टूट जाए तो आप अमार को एयरपोर्ट भेज सकती हैं। तो फिर ठीक है, कोई भी ना जाए एयरपोर्ट। मुझे तो लगता है मैंने गलती कर लिया उन्हें बुला के। अब कुत्सी आप ही के सामने भी मेरा तमाशा बनेगा। मैं ये बात तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा निकम्मा बेटा? कहीं बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ किसी चाय खाने पे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, या वो लेना भी चाहता है इस घर में? शादी हो रही है हमारी बेटी की, इकलौती बेटी है वो, फिर भी इसको कोई ख्याल नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि बाप से कुछ पूछे कि काम है कि नहीं है, या थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले वो। कोई आया था? हाथ धो पहले, फिर खाने को दूंगी। अम्मी, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया भाई, कोर्ट में भी कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। अब इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, तुम बेसुध पड़ी सो रही थी तो इसलिए नहीं जगाया। आप मुझे बता क्यों नहीं रही, कोई आया था कि नहीं? पड़ोसी आसिम अंकल भी आए थे। तुम जाओ, बाकियों के साथ जाके खाना खाओ। मुझे बाकियों के साथ दिखाना, आपके साथ दिखाऊंगी, इजी हो जाए। ये ले जाए। सारा काम मैं कर रहा हूँ, सारा दिन बैठा हुआ। ऐसी औलाद किसी काम की नहीं सदरा बेगम। ये लड़का सिर्फ हमारी बदनामी का बायस बनेगा और कुछ भी नहीं। और ये तुम भी देख लेना। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ग्रीन टी लेकर आना मेरे कमरे में। पानी बैठकर ग्लास में पीते हैं, सेहत के लिए अच्छा होता है। ये साफ कर लेना, मैं सोशल एक्टिविस्ट। इसे तो मैं साफ कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। माहीन का मर्डर केस रीओपन हो गया। अब बुरहान सर का रिकॉर्ड है, वो जिस केस के साथ अटैच हो जाते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते। अब इसे तुम साफ कर लेना। अमार, कहाँ हो तुम बेटा? कुछ पता ही नहीं है तुम्हारा कि तुम आ रहे हो जा रहे हो। घर में शादी है, तुम्हारी एक बहन है, हर कोई हाल बता रहा है बेटा तुम गायब हुए हो।
एयरपोर्ट से कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उन्हें उठाना है, कुछ तो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। व्हाट्स द बिग डील? हायर अ वेडिंग प्लानर, आउटसोर्स करें, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? हायर अ वेडिंग प्लानर? बाप के पैसे पे तुम बाप को एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम्हारी वजह से हम इतने प्रॉब्लम्स में हैं और शायद वो प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व भी ना हो। मैं सारा दिन टेंशन में हूं, यू डोंट केयर। पापा आपको काम होता है ना, आप डायरेक्ट कह दिया करें, मैं कर दूंगा, इतना ताने ना दिया करें। काम होता है तो क्या तुमसे अपॉइंटमेंट लें या किसी को फोन करें कि जी अमार साहब से अपॉइंटमेंट ले दें, अब्बा को जरूरत है। एक तो आपकी ये टोन यार, फिर आप कहते हैं कि मैं घर में नहीं बैठता, आपको टाइम नहीं देता। मेरा तो दिल चाहता है मैं इस घर से चला तो निकलो तुम यहाँ से, मैं भी देता हूँ तुम्हें कौन रखता है। निकलो ना, 2 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा जब बाप का पैसा ना हो तो। और वहां आसिम का बेटा, वाह, बैरिस्टर आया, अपने बाप को सबरीन दिला दिया। क्या बात है, बाप को खुश कर दिया उसने। व्हाट? मुझे भी ये झटका लगा था, बैरिस्टर है वो। तुम अपने आप को जाके आईने में देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि बाप का दुख क्या होता है। ये तो मेरा बेटा कहीं से लगता ही नहीं है। क्यों पीछे पड़ गए हो? मैं पीछे पड़ गया हूं। इसको जब मैं आसिम से मिलाऊंगा तो क्या होगा? जीत गया ना आसिम। कहां आसिम का बेटा और कहां ये तुम्हारा निकम्मा। एक और नई मुसीबत। मुसीबत तो कल आ रही है बेटा। तुम्हारी खाला जो तुम्हें इस हुलिये में देखेगी और तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। हाँ तो कर दे यार उनके। बेटा ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, कम से कम अपनी खाला के सामने हमारी इज्जत रख लेना। शुक्र है कुछ आप ही, आपको हमारी याद तो आई और इस मुल्क की भी। बिल्कुल भूल गई थी आप हमें। बिल्कुल अम्मी जैसी लग रही है ना। दुपट्टा भी उन्हीं की तरह लिया हुआ है। ये तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी ही चल रही है। कुत्सिया, तुम दोनों को देखकर दिल बहुत खुश हो गया है मेरा। शुक्रिया खाला जान। आए बैठे ना। आओ बेटे, मेरे पास आओ। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कुत्सिया तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। तुम दोनों को देखकर मुझे एहसास होता है कि ख़ानदानीपन इंसान के खून में होता है। जगह चाहे बदल जाए लेकिन खून की तासीर कभी ख़त्म नहीं होती। वैसे कुछ आई एम सो सॉरी, मुझे आपको एयरपोर्ट से पिक करना था। घर पे काम ही इतने थे कि मेरी टाइमिंग आउट हो गई। अख्तियार, इन तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है? कनाडा में भी कैब सर्विस होती है, यहाँ से भी हमने आराम से कैब लिया और घर आ गए। अब मेरी वजह से आप अपने 2-4 काम आगे पीछे करते। आपको पता है मुझे तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ, नमाज पढ़नी है मुझे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जाओ जाओ। हाँ आओ, मैं तुम्हें रूम दिखा दूँ। अरे नहीं, मैं देख लूँगी, कोई मसला नहीं। चलो, तुम्हारा अपना ही घर है। बेटा ये तो नौकर ले आएंगे। मुझे आदत है। हाँ जाओ। आओ। मैं कराची कैसा लगा इतने सालों के बाद? कराची तो अभी पूरा नहीं देखा मैंने, बट इतने अरसे के बाद आई हूँ कि घर बिल्कुल चेंज हो गया। बड़ा अच्छा आपने डेकोरेट किया और रेनोवेट भी बड़ा अच्छा किया। थैंक यू। इसने मुझसे बहुत पैसे खर्च करवाए, आपके कॉम्प्लीमेंट पे वसूल हो गए। कुत्सिया, अब इसे अपना ही घर समझो। अब आई हो तो सुकून के साथ रहना। अब मैं तुम्हें जल्दी नहीं जाने दूंगी वापस। शुक्रिया खाला जान। जितने दिन आपके घर दाना पानी लिखा है उतने दिन तो ज़रूर रहूँगी। सही बात है। बिस्मा नज़र नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? अरे नहीं, आप ही बिस्मा अपने कमरे में ही होगी, मैं बुला कर लाती हूँ ना। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं जाके उससे खुद मिल लेती हूँ। कुत्सिया,
बैठो, चाय आती है। अरे रही, मैं इसी बहाने ऊपर का पोर्शन भी देख लूंगी। मैं मिलके आती हूँ, ठीक है? आप चाय मंगा लीजिए, मैं आ रही हूँ मिलके उससे। उसे बुला लेना था ना पहले, इसे पता नहीं कब अकल आएगी। माँ जी क्या फर्क पड़ता है, खुद से आप ही ने कौन सा टिक कर बैठना था। अच्छा है, अपना ही घर है, खुद जाके मिल लेंगी उससे। मैं चाय बना कर लाती। कुर्सियाँ, आप यहाँ आ गई। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। अरे इतने अरसे के बाद आई हूँ, गले मिलो मुझसे। एक्चुअली कैसी आ रहा था मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे आपकी आवाज़ आ गई थी, मैं तो खुद आ रही थी आपसे नीचे मिलने। चले नीचे, इधर तो थोड़ी गर्मी हो रही है। हाँ इतनी गर्मी में मगर तुम इतने सारे ये कपड़े इस्त्री कर रही हो, यहाँ पे कोई लॉन्ड्री, कोई ड्राई क्लीनर वगैरह नहीं होता? नहीं नहीं, वो एक्चुअली बीनू की शादी के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ऊपर आके कमरे का हुलिया ठीक करती। आपको भी पसीना आ जाएगा, चलिए नीचे चलते हैं। मगर तुम्हारे कमरे में तो एसी भी नहीं लगा हुआ, नीचे तो सब एसी ऑन है। दरअसल मुझे एसी से एलर्जी है, नाक बंद रहती है मेरी, सर में भी दर्द रहता है, इसलिए मैंने खुद ही नहीं लगवाया हुआ। असल में उन्हें हर उस चीज़ से एलर्जी है जो हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नशवा। अरे माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी लंबी फ्लाइट से आई हैं और इतनी फ्रेश हैं। मुश्किलें पड़ी इतनी मुझ पे कि आसान हो गए। मुझे सिद्रा ने बताया है कि तुम लॉयर बन गई हो। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कम से कम इस खानदान में किसी लड़की ने तो ऐसा रिस्क लिया प्रोफेशन में आने का। तुम पता है फरियाल से मिलोगी तो बहुत खुशी होगी, उसने भी कॉर्पोरेट लॉयर पढ़ा है। ओह नाइस। तुम्हें पता है जब हम लोग तुम्हारी एज के थे ना, तो हम लोग भी सब इसी तरह बैठते थे। मैं, सिद्रा, बिस्मा, बख्तियार और आसिम। आसिम का कुछ वो कल ही मूव हुए यहाँ पे। अच्छा जी जी, पाकिस्तान वापस मूव हो गए बीजान, आसिम अंकल। अच्छा चलो फिर चल के मिलते हैं। हाँ। फिर मैं एक ही दफ़ा आराम करूंगी, एक दफ़ा सो गई तो फिर बहुत मुश्किल से उठा जाएगा। चलो चलते हैं मिलने। नहीं नहीं, मुझे काम है, आप जाएं। तुम्हारे तो इस घर में कभी काम ख़त्म नहीं होंगे। चलो नशू, हम चलते हैं। अम्मी जाऊँ मैं? क्या मतलब है कि अब इसे मेरे साथ जाने की भी इजाज़त लेनी पड़ेगी? चलो आओ बेटा, आ जाओ। अच्छा तो फरियाल ने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है? अरे भाई, ये तो मुझे खबर थी कि तुम आ रही हो, लेकिन आते ही मुझसे मिलने आ जाओगी, मुझे बहुत खुशी हुई। आप भी तो उसी घर का एक हिस्सा हैं, आपसे मिलने में देर क्यों लगाती मैं भला? भाई ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, वरना तुम यहाँ। कुर्सिया तुम्हारी बेटी है? बीजान, ये बिस्मा की बेटी है। आप इससे क्या पहली बार मिल रही हैं? आप दोनों की फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ना सबसे ज्यादा सफर इन बच्चों ने किया है। इनको यही नहीं पता कि इनके कौन रिश्तेदार हैं। तुम्हें पता है, मैंने जब इस बच्ची को पहली दफा देखा था तो एक बहुत अपनाहियत का एहसास हुआ था मुझे। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपसे फिर मुलाकात हो जाएगी, वो भी यहाँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बीजान, आप लोगों की दीवार से दीवार जुड़ी हुई है, फिर भी इतनी दूरियां। जो तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बदला, वक्त रुक सा गया है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कितनी खूबसूरत पिक्चर है बीजान। इसमें ये खूबसूरत सा नौजवान कौन है? ये नौजवान आपके सामने खड़ा है। आसिम, तुम? कितना अरसा हो गया तुमसे मिले हुए, व्हाट अ सरप्राइज। भाई तुम्हारे खूबसूरत होने पे तो कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन मैं इस नौजवान की बात कर रही हूँ जो पिक्चर में सिर्फ एक ही है। भी मेरे साथ खड़े तो मेरा ही कोई होगा ना। You mean
तुम्हारा बेटा इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को कुछ बताया ही नहीं? वेल बस कुछ ऐसा ही है। नशवा। नशवा, यस। अस्सलाम वालेकुम। ये बिस्मा की बेटी है, लॉयर बन गई है, जानते हो ना तुम इसे? हाँ हाँ, हमारी एक मुलाकात इत्तफाकन हुई है। मैं इतना जानता नहीं आपके बारे में। लेकिन जो मैं जानती हूँ ना, अगर वो तुम जान गए तुम्हें हुस्न इत्तेफाक पे यकीन हो जाएगा। क्या? ये हमारे बुरहान के साथ काम करती है माशाल्लाह। Oh really? Oh that's great. आपने तो बुरहान की हेल्प नहीं की है घर खरीदने के लिए? नॉट एट ऑल, मुझे तो पता भी नहीं था कि बुरहान सर का घर है। इतने सरप्राइजेस मिल रहे हैं ना मुझे यहाँ आके के बस। आज तो सरप्राइजेस का दिन है, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कदम बहुत मुबारक है। ऐसे यहाँ काफ़ी टेंशन चल रही थी। अच्छा भाई, तुम लोग बैठ के आराम से बातें करो, मैं ज़रा चाय बनवाती हूँ। ठीक है, बैठो। अब मैं भी आती हूँ। और सुनाओ जहांगीर, क्या कैसा है वो जिद्दा? मेरे सफेद कपड़ों में मत जाना। तुम बेटा माशाल्लाह इतने दिन से उसके साथ काम कर रही हो, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? हो सकता है कि उसे मालूम हो और वो हमें ना बता रहा हो। इतने बेखबर लगते तो नहीं है। आज तुम कोर्ट नहीं गई क्या? छुट्टी ली हुई है? छुट्टी ली है, वो भी 3 दिन की। और बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है, सिर्फ बिनिश के लिए। वो भी ना लेती तो मुझे जान से मार देती। एक बात कहूँ, ये बात आप बुरहान से को मत बताइएगा। एक सरप्राइज तो मेरी तरफ से भी बनता है। तुम भी कम शरारती नहीं हो। बुरहान सर को नहीं बताऊंगी भाई। बीनू, बीनू मेरी गाड़ी की चाबी किधर है यार? और चाची मेरे जूते, यार मैं लेट हो रहा हूं। बीनू। हेलो, कैसी हैं आप? जाने वाला तो एक पल में चला जाता है, मगर पीछे रह जाने वाले को सारी ज़िंदगी अपने आप को मार कर जीना पड़ता है। ज़माना बहुत आगे निकल गया है और हम अभी तक बेवा को सफ़ेद जोड़ा पहनाकर उसके शौहर का अमाल नामा रोशन करने के लिए बिठा देते हैं। अरे भाई, जो चला गया वो अपने लिए खुद माफ़ी तलाफ़ी करे ना। लेकिन नहीं, जो सवाब पहुंचाना है उसकी बेवा ने पहुंचाना है। एक्सक्यूज मी, आप जान नमाज पर खड़े। बेसिक से मैनर्स हैं, किसी ने आपको सिखाया नहीं या आप समझना नहीं चाहते? आपने भी तो मेरे हेलो का जवाब नहीं दिया। क्या ये बेसिक मैनर्स में नहीं आते? मैं हेलो का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। हाँ, आपने सलाम किया होता तो मैं ज़रूर जवाब देती। सलाम कर लेते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बता सकते हैं कि किबला किस तरफ है? Oh wait, that's right. उसको जानमाज की तमीज़ ना हो, उसे किबले का क्या पता होगा? ये बातें सिर्फ बिस्मा के सामने करके देखना, सारी जिंदगी के लिए नाराज हो जाएगी तुमसे। उसको ये सारी चीजें बहुत पसंद हैं। क्या असर जुनून इश्क है? साल बीत गए, जख्म भर गए, यादें मिट गईं, तुम नहीं बदले। जख्मों पे मरहम तो लगाने दो। ये तो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। I'm running late. I'll see you around. चाची मेरे जूते किधर हैं यार? हाय, क्या बताऊँ खुद से। जब से आए हूँ मेरे जख्म हरे हो गए हैं। उसकी खामोशी मेरे जख्मों को कुरेदती है। तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है ये बातें। बिस्मा तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन उसकी शादी बहजाद से हुई थी।
इसीलिए इस दुनिया के हर रिश्ते से मेरा एतबार उठ गया। रियली? और जो रिश्ता तुमने कायम किया है, कहाँ है बुरहान की माँ? यहाँ उसके साथ तो खड़ी हो लेके नहीं बेटा, आओ अंदर चलो। और भाई कुदसिया, ये बताओ जहांगीर कैसे हैं? बच्चे तुम्हारे अब माशाल्लाह कहाँ हैं? अम्मी, बुरहान सर, वही मेरे बुरहान सर, आपको पता है वो कौन है? हाँ, आसिम का बेटा। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, आपको पता था? सांस ले। हाय अल्लाह, सांस कैसे लूँ? सांस तो मेरा वहीं अटक गया था। समझ ही नहीं आता रिएक्ट कैसे करूँ। मैंने आपको बताया था ना, इस वक्त के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हैं वो। उनके साथ काम करने का मज़ा ही अलग है। हम सब इंटर्न्स उनको इतना आइडलाइज करते हैं और सोचे वो बुरहान सर हमारे रिश्तेदार हैं। आसिम का बेटा है, बेस्ट कैसे नहीं होगा? उसे भी अपने वक्त में बेस्ट नजर आने का हक होता था। आसिम अंकल ने आपको प्रपोज किया था? कुछ खाला बता रही थी, कह रही थी कि आसिम अंकल ने आपको प्रपोज किया था, फिर आपने अब्बू के लिए हाँ कर दी थी। ऐसा क्यों किया था आपने? वो पूछ रही थी उनकी बीवी का, पता नहीं उनको क्यों नहीं साथ लेकर आया। तुम छोड़ो ये फिजूल बातें। बीनू तुम्हें पूछ रही थी, जाओ जाके इसको देखो। आपको तो मेरी हर बात फिजूल लगती है। तुम जा रही हूँ। कम से कम आज शाम को ना अच्छी से तैयार हो जाएगा। बड़ी बदतमीजी की बात है,
कुछ से खाला साथ ही बैठी, तो देखेंगी ना कि उनकी बेटी की चुप चुप कर तुम तस्वीरें खींच रहे हो, तो क्लास होगी तुम्हारी। और अगर उसको छोड़ के मैं तुम्हारी जासूसी शुरू कर दूँ तो तुम बुरा मान जाओगे, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारे कहने पे नहीं निकलूंगी मैं। शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं यूजलेस क्रीचर। ये क्या हरकत है जान जंगली बदतमीज। बहन की शादी है और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तुम्हारी शिकायत तो मैं ताई से लगी। ये हम सुबह ऑफिस में डिस्कस करते हैं।